हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। सो शुरू करेंगे आज का सेशन। उससे पहले एम आई विजिबल? सब क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? एवरीवन कैन सी प्रॉपरली? आई होप यस। ओके, परफेक्ट। टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक, सो कॉल्ड टफेस्ट टॉपिक इन मैथ्स। वो है कैलकुलस। यार कैलकुलस कोई टॉपिक नहीं है। कैलकुलस ना एक पूरा एरिया है, एक पूरा फील्ड है मैथ्स का, है ना। तो चालू करने से पहले बहुत टाइम से तुम लोगों ने सोच रखा होगा, सुन रखा होगा अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से कि यार मैथ्स में इंटीग्रेशन बोल के कुछ होता है, डेरिवेटिव्स कुछ होता है जो बहुत टफ है। फिजिक्स में तो सबने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव्स, है ना। एक चीज की गारंटी है, आफ्टर वी कंप्लीट एंटायर कैलकुलस यू गाइज विल से कि कैलकुलस इजी है ना। पक्का 200%। अब कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर जेई पेपर या 12th बोर्ड का पेपर पूरा कैलकुलस पे बेस्ड होता है। 50% मतलब समझ रहे हो? कैलकुलस दो तीन चीजों में डिवाइडेड है। कौन सी चीजें? एक है फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। और ये सब मिला करके ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चंस आपका जेई में बनेगा, है ना। 8 से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अगर आता है इसका मतलब 32 मार्क्स पक्के, अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो प्रिपेयर तो। एंड इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाना मेरा काम। आप लोग कॉन्सेप्ट समझो, है ना। तो अपने माइंड में जो कुछ चीजें रहेगी ना हटा दो। यस, एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूं। यस, सबने सुना रहेगा, है ना। एक छोटा हाथी रहता है। हाथी जब छोटा बच्चा रहता है ना तो उसको बांध के रखते हैं। यस, किससे बांध के रखते हैं? एक आयरन की चेन से बांध के रखते हैं पैर में, है ना। वो खींचता है खींचता है खींचता है, निकलती नहीं है चेन, राइट। तो उसके माइंड में फिट हो जाता है कि यार ये चेन में कितनी भी खींचू, मेरे पैर में जो बांधा हुआ है वो निकलने नहीं वाला। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है, एकदम ह्यूज ह्यूज। जब वो बहुत ह्यूज हो जाता है तो उसको एक सादी रस्सी से बांध देते हैं, पैरों में सादी रस्सी से। लेकिन उसको अभी भी वही फीलिंग है कि ये अगर मैं रस्सी खींचूंगा तो मैं निकल तो नहीं सकता, तो वो ट्राई नहीं करता। वो बोलता है कि नहीं यार ये तो निकलने नहीं वाली। जबकि फैक्ट क्या है कि अगर वो रस्सी को हल्का सा झटका भी मारे तो वो रस्सी निकल जाएगी एंड ही विल बी सेट फ्री, है ना। तो उसके माइंड में बैठ रखा है कि ये तो ऐसा ही है, करेक्ट। तो आप लोगों के माइंड में ना बहुत सारी चीजें बैठ रखी है। कैलकुलस डिफिकल्ट है, सुना तो रहेगा, आई एम श्योर, आई एम 200% श्योर। या फिर कहीं पढ़ा रहेगा ऑलरेडी तो समझ नहीं आया, डिफिकल्ट है, कुछ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजी है। लेट्स बिगिन विद इट, है ना। और सबसे पहले दैट्स व्हाई आई सेड लिमिट इज ओनली इन योर माइंड, बाकी कुछ नहीं, एवरीथिंग इज लिमिटलेस। ठीक है, ओके। चलो फर्स्ट सेशन शुरू करते हैं। क्या पढ़ा है आज तक हमने? फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है ना। मान लो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मान लो ओके, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या है? बेसिक फंक्शन है, बेसिक स्टूपिड फंक्शन है। ओके, अगर मैं बोलता हूं कि यार एफ ऑफ 2 बताओ मुझे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 डाल देंगे। तो 2 डालने के बाद मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 विच इज 4 प्लस 3 7। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं बोलता हूं एफ ऑफ 1 बताओ, तो एफ ऑफ 1 एक्स के बदले 1 डाल दो, खत्म। 2 1 जा 2 प्लस 3 5। यस, ऐसे इतना सिंपल हमने कोई भी एक फंक्शन उठाया। मान लो मैं एक और फंक्शन उठाता हूं, कोई भी एक जनरल फंक्शन उठाता हूं, सेम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए एट x इज इक्वल टू 3, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू कितनी है? डाल दो x इज इक्वल टू 3 इसमें,
तो मुझे मिलेगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 5 11, x के बदले 3 डाल दिया, ग्रेट है ना। अब 3 को देखो थोड़ा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एट x इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू, इसके अलावा है ना मैं इसकी वैल्यू और भी कुछ जगह पे निकालता हूं। देखो ना यार, इधर क्या किया, 2 1 कुछ भी डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो मान लो नंबर लाइन पे ये है मेरा 3, है ना, 3 पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली 11, तो एट 3 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 11। ओके, यहां आ जाओ, यहां मैं ले लेता हूं 0 1 2 3, यहां पे मैं लेता हूं 4 5 6 7, है ना। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इस फंक्शन की हम वैल्यू निकालेंगे 3 के लेफ्ट साइड से और 3 के राइट साइड से, मतलब 3 के लेफ्ट में जितने नंबर्स है उन पे उसकी वैल्यू निकालते हैं, है ना। लेट्स जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, मतलब 3 से हम लोग इधर इधर 3 की तरफ आएंगे, 3 की तरफ धीरे धीरे जाते हैं। ओके, तो पहले 0 उठा लो, है ना, तो मैं बोलूंगा f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 कितना होगा, 2 इंटू 0 प्लस 5। ओके, मैं बोलता हूं f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना है, 2 इंटू 1 प्लस 5 7। मैं बोलता हूं f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 कितना है, यस 2 2 जा 4 प्लस 5 9, वेरी गुड। मैं बोलता हूं f ऑफ 2.5 कितना है, हाउ मच इज f ऑफ 2.5, तो डाल दो 2.5 इंटू 2 इज 5, 5 प्लस 5 10। ओके, मैं बोलता हूं f ऑफ 2.9 बताओ कितना है, यस तो f ऑफ 2.9 इंटू 2 इज 5.8, 5.8 प्लस 5 इज 10.8, तो मैं बोल रहा हूं 10.8, कुछ भी तो नहीं कर रहे, वैल्यू डाल रहे सिर्फ फंक्शन में, ग्रेट। अब मैं बोलता हूं f ऑफ 2.99999 निकालो, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली 9999 के आसपास आएगी, है ना, 10.999 के आसपास आएगी। दैट मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू 3 के पास जा रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू 3 के पास जा रही है, f ऑफ x की वैल्यू 11 के पास जा रही है, अग्रीड। ये देखो ना 5 7 9 10 10.8 11 के बहुत पास चली गई, जैसे जैसे x 3 के पास जा रहा है f ऑफ x 11 के पास जा रहा है। ओके, 3 के पास तो मैं इधर से भी आ सकता हूं, है ना यार, ऐसे भी 3 के पास चल के आ सकता हूं मैं यहां से, करेक्ट। तो यहां से भी चल के देखते हैं क्या हो रहा है, यहां से चलते हैं 3 के पास, है ना, पहले 6 ले लेते हैं, यहां से जाएंगे। ओके, मैं बोलूंगा f ऑफ 6 बताओ, तो व्हाट इज f ऑफ 6, 2 6 जा 12, 12 प्लस 5 17, बहुत बढ़िया 17। f ऑफ 5 बताओ, तो मैं बोलूंगा f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 प्लस 5 15, यार वैल्यू छोटी होते जा रही है, ओके, वैल्यू इज डिक्रीजिंग, ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बोलूंगा 4 डाल दो, तो f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लो यार, है ना, तो कितना होगा, 4 2 जार 8 प्लस 5 13, वेरी गुड। अब मैं बोल रहा हूं f ऑफ 3.5 निकालो, और पास में जा रहे हैं हम, 3 के और पास में जा रहे हैं, है ना, 3 के और क्लोज आ जाओ, तो डाल दो 3.5 इंटू 2 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, तो ये आ गया 12, यस, ओके, या I'll do that, okay, okay, so I'll just write this, ये f of 6 is equal to 17, f of 5 is equal to 15, है ना, so that it is clearly visible to you, वापस लिख दिया, and f of 3.5 is equal to 12, और पास में आ जाओ यार 3 के, इधर से और पास में आ जाओ, तो मैं बोलूंगा f of 3.1 ले लो, f of 3.1, so 3.1 into 2 is 6.2,
है ना, 3.1 इंटू 2, 6.2 प्लस 5 इज 11.2। बहुत बढ़िया। और अब मैं बोलता हूं f ऑफ 3.00000001 डाल दो, है ना, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11 पे आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 11 नहीं होगी, वैल्यू 11 नहीं होगी, 11.0000000001 शायद इतनी हो जाए। 11 कब है? 11 है 3 पे, 11 है 3 पे। तो हमने किया क्या, हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड से 3 के पास में गए और वैल्यूज निकाली, एक बार राइट हैंड साइड से 3 के पास में गए और वैल्यूज निकाली, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब क्या, मतलब ये as x tends to 3, as x tends to 3, जैसे जैसे x 3 की तरफ जा रहा है फंक्शन की वैल्यू 11 की तरफ जा रही है। f of x tends to 11, है ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाता हूं तो मैं उसको लिखूंगा x tends to 3 माइनस, लेफ्ट साइड से माइनस। इसको देखो तो समझ जाना, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, 3 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 3 की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अगर इधर से आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा x टेंड्स टू 3 प्लस, x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब राइट हैंड साइड से मैं धीरे धीरे 3 की तरफ आ रहा हूं। यस। और जब मैं इधर से जा रहा हूं, जैसे जैसे x 3 की तरफ आएगा हमारा जो f ऑफ x है वो 11 की तरफ जाएगा। इक्वल टू नहीं लिख रहे, एरो दिया है छोटा सा, है ना, तो ये 11 की तरफ आएगा। और इधर से भी हमारा जो f ऑफ x है वो 11 की तरफ जा रहा है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम जैसे जैसे जाते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या है बताता हूं अभी, और डोंट वरी, है ना। एंड x इज इक्वल टू 3, उसका वैल्यू है एग्जैक्ट 11, 3 से थोड़ा भी छोटा रहेगा, यस, तो 11 की तरफ जाएगा। और इधर से भी आ रहे हो तो 11 की तरफ जा रहा है ना। चलो, ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक समझ में आया सबको। लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड थिंग्स फर्दर। अभी देखो, सेकंड गाइस, अभी देखो एक और फंक्शन लेता हूं, कोई भी एक फंक्शन ऐसा जिसकी हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, आई टेक दिस फंक्शन, आई विल टेक दिस फंक्शन, ये वाला फंक्शन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपको बोला अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स पे इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो बताते हैं, सिंपल, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 कितना हो रहा है देखो, 1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 कितना है, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 अपॉन माइनस 1 दैट इज 3, है ना। डाल दो एफ ऑफ माइनस 1, डाल दो एफ ऑफ माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2 is again minus 3, so this is equal to 1। अच्छा, मैं बोलता हूं f of 3 निकालो, वेरी गुड, तो f of 3 निकाल लो यार। f of 3 क्या आ रहा है देखो, 3 3 जा 9 minus 4 is 5 and 3 minus 2 is 1, so 5। मैं बोलता हूं f of minus 3 निकाल लो, तो f of minus 3 क्या आ रहा है, x square minus 4, so again 9 minus 4 that is 5 and minus 3 minus 2 is minus 5 that is minus 1। तो क्या किया, वैल्यूज निकाली सिर्फ, दैट्स इट, है ना। अब यहां देखो मैं बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यार ये तो 9th स्टैंडर्ड में किया है ना, चेक वेदर दिस सैटिस्फाइज द इक्वेशन वगैरह, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, या रिमाइंडर थ्योरम, है ना, ये सब कर रखा है। ओके, अब मैं बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, f ऑफ 2, बहुत बढ़िया, निकालो तो जरा।
2 का स्क्वायर 4, तो हमको मिला 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, this is equal to 0 divided by 0. What is the value of 0 divided by 0? This 0 upon 0 in mathematics is not defined. 0 upon 0 in mathematics is indeterminate. Not defined मत बोलो, not defined और indeterminate. चलो यार कुछ चीजें बताता हूं. Entire chapter is based on this फंडा, है ना, कि यार एक फंक्शन लिया, उसमें कुछ तो वैल्यू डाली, उस वैल्यू पे मुझे 0 अपॉन 0 मिल गया. आज तक तो 0 अपॉन 0 देखा ही नहीं था. ऐसी चीजें बहुत देखी थी आज तक, है ना. कैसी वाली चीजें? ये चीजें बहुत देखी थी आज तक. कौन सी? व्हाट इज 0 अपॉन 2? 0 अपॉन 2 इज 0, है ना. ये पता था हमको पता था 0 अपॉन माइनस 5 इज ऑल्सो 0. वेरी गुड. आज तक ये भी देखा रहेगा कि 3 डिवाइडेड बाई 0, तो हम यहां पे बोलते थे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. या कभी कभी आपने वहां इंफिनिटी भी देखा होगा. यस, पीपल यूज इट इंटरचेंजेबली, बट बहुत फर्क है ना. माइन्यूट में देखोगे तो फर्क है. तो 3 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड बोल देते हैं, है ना. 0 अपॉन 0 तो कभी देखा ही नहीं. यस, देखो यहां पे अगर ऐसा कुछ रहता 3 डिवाइडेड बाई 3, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे? 3 1 जा 3, तो 1. यस, अगर ऐसा होता -8 डिवाइडेड बाय -8, तो हम इसको कट करते और लिखते 1, है ना. तो यार फिर 0 अपॉन 0 इसको कट करके 1 लिखना चाहिए कि नहीं? तो 0 बाई 0 तो 1 हो गया. एब्सोल्युटली, वेरी गुड, है ना. जिन लोगों को समझ में आया ये तो बेस्ट हो गया. यहां देखो 0 अपॉन 0 इज डेफिनेटली नॉट 1, है ना. इट इज डेफिनेटली नॉट 1. ऐसा क्यों? यहां देखो एक फंडा बताता हूं, प्लीज ध्यान दो. ओके, मैं लिख रहा हूं, मान लो 0 अपॉन 0 इज सम नंबर, कुछ तो होगा. 1 नहीं होगा तो 2 होगा, बट यू कैन फाइंड द वैल्यू. अज्यूम यू कैन फाइंड द वैल्यू. मान लो कि दैट वैल्यू इज n. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 0 इज इक्वल टू n इंटू 0. 0 इज इक्वल टू n इंटू 0. ये 0 को यहां लेकर के गया और कुछ नहीं किया मैंने, है ना. तो अब यहां देखो, I can write this as 0 is equal to 1 into 0, 0 is equal to 2 into 0, 0 is equal to 3 into 0, and so on so forth. तो n की वैल्यू क्या है? पता नहीं. n can be equal to 1 also, it can be equal to 2 also, it can be 3 also, it can be anything, because anything into 0 is 0, है ना. anything into is 0, है ना. इसलिए मैं बोलूंगा 0 डिवाइडेड बाई 0 इज इनडिटर्मिनेट. आई कैनॉट डिटरमाइन द वैल्यू. नॉट डिफाइंड नहीं है. नॉट डिफाइंड कुछ और होता है, वो भी बताऊंगा नॉट डिफाइंड क्या होता है. सो बच्चों, नॉट डिफाइंड एक अलग चीज है यहां पर, है ना. 1 सेकेंड प्लीज. या नॉट डिफाइंड एक अलग चीज है, और हम बोल रहे हैं ये है इनडिटर्मिनेट, बिकॉज वी कैनॉट डिटरमाइन कि n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या है. इसलिए हमने उसको यार अब ये जो इनडिटर्मिनेट आ गया, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए. हर फंक्शन का कुछ तो वैल्यू मिलना चाहिए ना मुझे, है ना. तो मैं क्या बोलूंगा? एट x इज इक्वल टू 2. ओके, अब यहां पे हमने बोला कि एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 आई कैनॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. मुझे इस फंक्शन का वैल्यू नहीं पता. एट x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू इज इनडिटर्मिनेट, है ना. इनडिटर्मिनेट मतलब वी कैनॉट डिटरमाइन द वैल्यू.
वेरी गुड। फिर अब यार कैसे पता करें कि x पे उसकी x इज इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू क्या है ना? तो हम बोलेंगे ठीक है यार x इज इक्वल टू 2 को छोड़ दो, x इज इक्वल टू 2 को गोली मारो, जाने दो, है ना? उसके आसपास का चलेगा। यस, ऐसे डीलिंग है, डील, है ना, कि ठीक है यार 90% नहीं तो 89 भी चल जाएगा, 91 भी चल जाएगा। यस, 90 नहीं आया तो चलेगा, 89 पे भी पार्टी, ठीक है? डील हुआ है किसी का, 90% पे पार्टी मिलेगा। तो तुम क्या बोलते हो सर 89.5 आ गया तो? यस सर 89.9 आ गया तो? हर बंदा पूछता है ऐसे। अगर पापा ने बोल रखा है कि यार 95% लेके आ, पार्टी दूंगा, या जो चाहिए वो मिलेगा, आईफोन मिलेगा, तो यू विल बी लाइक डैड अगर 94.9 आ गया तो, है ना? तो हम बोलेंगे कि चलो यार 2 पे नहीं है, वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, 2 के आसपास बता दो। यस, क्या उसका वैल्यू आप आसपास निकाल सकते हो? एंड दैट इज व्हाट वी डिड हियर। यहां देखो हमने 1 पे निकाला, हमने -1 पे निकाला, मतलब 2 से छोटे नंबर पे। ध्यान देना यहां पे, सी एट x इज इक्वल टू -2, लुक एट दिस ग्राफ गाइस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना? ये f क्या होता है? f ऑफ x इज नथिंग बट y इज इक्वल टू f ऑफ x, है ना? तो एट x इज इक्वल टू -2, एट x इज इक्वल टू -2 डाल दो, यहां पे -2 डाल दो तो 0 अपॉन -4 हो जाएगा, तो वैल्यू इज 0। तो एट x इज इक्वल टू -2 वैल्यू इज 0। एट x इज इक्वल टू -1, ये देखो ये है x इज इक्वल टू -1 पे हमारी वैल्यू आई 1, है ना? -1 पे बच्चों हमारी वैल्यू आई 1, तो मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू आती है 2, देख लो यहां x इज इक्वल टू 0 डाल के। एट x इज इक्वल टू 1, है ना? एट x इज इक्वल टू 1 हमारी वैल्यू आई 3, एट x इज इक्वल टू 1 हमारी वैल्यू आई 3, ऐसे, है ना? तो अभी देखो ये है x इज इक्वल टू 2, दिस इज x इक्वल टू 2। जब x इज इक्वल टू 2 पे मैं लेफ्ट हैंड साइड से इधर जा रहा हूं, है ना, तो ये वैल्यू y की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना? एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स 4, ये 4 के पास जा रही है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स 4। ये देखो जैसे जैसे ये LHS से आप 2 की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे y की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। बहुत बढ़िया, है ना? और राइट हैंड साइड से आ जाओ यहां पे जरा, राइट हैंड साइड से 3 पे निकालो वैल्यू, 3 पे एट x इज इक्वल टू 3, तो बच्चों x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू देखो क्या है, ये हमने निकाल रखी है ऑलरेडी 5, है ना? 5। एट x इज इक्वल टू 4 भी निकाल लो आप, है ना? तो आपको वैल्यू कहीं तो यहां मिलेगी। ओके, अब हम बोलेंगे कि जैसे जैसे मैं यहां से नीचे आ रहा हूं, नीचे मतलब नॉट रियली नीचे, बेसिकली इसको हम बोलेंगे कि जब मैं 2 की तरफ आ रहा हूं इधर से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड व्हेन आई एम अप्रोचिंग 2, है ना, तो y की वैल्यू क्या हो रही है? जैसे 2.1, 2.2, 3, 4, तो जैसे जैसे यहां से आ रहा है, ग्राफ देखो, ग्राफ ये, है ना? तो ये वैल्यू भी 4 की तरफ आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड से भी वैल्यू 4 की तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड से भी वैल्यू 4 की तरफ जा रही है ना? और एग्जैक्टली एट 2 पता ही नहीं वैल्यू क्या है, क्योंकि 0/0 है। तो देखो ग्राफ में क्या कर दिया, यहां पे एक हॉलो सर्कल डाल दिया, हॉलो सर्कल, क्योंकि उस पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं पता, वैल्यू पता ही नहीं। ये तो बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग है गाइस, दिस इज बेसिक ग्राफ प्लॉटिंग, है ना? ये देखो यहां पे एक हॉलो सर्कल डाल दिया, क्योंकि यहां पर मुझे उसकी वैल्यू पता नहीं है। यस, तो अब किसी फंक्शन पे अगर वैल्यू नहीं पता तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, है ना, उसके आसपास की वैल्यू बता दो, उसके आसपास की वैल्यू बता दो तो भी चल जाएगा, काम चला लेंगे, मतलब, है ना, काम चला लेंगे। तो देखो एक बार यहां देखो, यस,
ओके, आई विल जस्ट राइट इट ऑन द प्रीवियस स्लाइड, आप लोग देख लेना उसको। हमने क्या बोला? हाँ, यस यस मैडम, टेल मी। ओके, ओके, यहां देखो, तो हमने क्या बोला? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। In this function, as the value of x approaches 2 from the left hand side, as the value of x approaches 2 from the left hand side, तो left hand side के लिए 2 माइनस दिया। बच्चों f of x क्या हो रहा है? f of x is approaching 4, है ना? As the value of x approaches 2 from the right hand side, left hand side and right hand side, yes, so f of x is again approaching 4, yes, and बच्चों at exactly at x is equal to 2, f of x is 0 by 0 which is not defined, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको लिमिट x tends to 2, लिमिट x tends to 2, f of x is equal to 4, at x is equal to 2 नहीं, जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x 2 की तरफ जा रहा है, f of x की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है ना बच्चों? ये है लिमिट, यस, उस फंक्शन की लिमिट। और ये अलग है, f of x at x is equal to 2 is indeterminate, है ना? ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन और ये है लिमिट। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको फंक्शन की वैल्यू नहीं पता तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, उसके आसपास बता दो, उसके आसपास बता दो। और उसको लिखने का तरीका है ये कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 2, जैसे जैसे x 2 की तरफ जाएगा फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यस, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है, यस, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ जा रही है। बोलो बात समझ में आई यहां तक? एवरीबडी, आई वांट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, है ना? आवाज आना चाहिए सबका। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, है ना? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना? इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। यहां देखो यार, दीज आर ऑल इनडिटर्मिनेट। हमने एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म की पढ़ाई की 0 by 0। हमने बोला 0 by 0 तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, है ना? 0 by 0 डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों? वो भी रीजन बताया मैंने। वैसे ही बच्चों इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, नहीं, इनडिटर्मिनेट। ओके, कैसे? देखो यहां पे ये है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना? मान लो मैं इसको बोलता हूं इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 2, यस, या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ले रहे हो, ठीक है, चल इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लेके बताओ। पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी? इंफिनिटी का वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकता है ना? मैं वेदांत को पूछता हूं इंफिनिटी का वैल्यू क्या है, तो वो बोलेगा कुछ तो ऐसा, डॉट डॉट डॉट, बहुत लंबा, इंफिनिटी है, कुछ भी हो सकता है, एक बहुत 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 बड़ा नंबर, है ना? मैं उनमें से पूछता हूं इंफिनिटी का वैल्यू बता, तो वो और कुछ वैल्यू बताएगा। मान लो ये सेम नंबर बताया उसने और आखिरी में 2 लगा दिया, है ना? तो इंफिनिटी तो है ही नहीं, मतलब इट इज जस्ट देयर, है ना? उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी ना है, यस, उसकी कोई पर्टिकुलर बच्चों वैल्यू नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता इंफिनिटी क्या है, करेक्ट? तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को मैं कट करके 1 तो लिख नहीं सकता, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को ऐसे करके 1 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला इंफिनिटी अलग हो सकता है, नीचे वाला इंफिनिटी अलग हो सकता है ना? तो उसका वैल्यू तो इनडिटर्मिनेट हो गया, यस और नो? उसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो गया,
वैसे ही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये लो इंफिनिटी माइनस, अरे 3 माइनस 3 होता है ना, 8 माइनस 8 होता 0। भाई इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या हुआ? एक बंदा इंफिनिटी का कुछ वैल्यू बोलेगा, दूसरा उसमें 1 ऐड करके बोलेगा, 0 होगा क्या? नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसका वैल्यू बहुत कुछ हो सकता है ना। तो हमको नहीं पता कि क्या है, हमको नहीं पता, इसलिए इतने सारे, देयर आर 7 फॉर्म्स, these are 7 forms which are called as indeterminate। मैथमेटिक्स में इनकी वैल्यू पता ही नहीं है क्या है। 1 2 3 4 5 6 and 7, 0 raised to 0, infinity raised to 0, 1 raised to infinity। पता है ये सब क्या है? ये जो सब है ना, ये जो सब है, ये एक्चुअली 0/0 ही है। I can convert all of them into 0/0। फिलहाल के लिए छोड़ेंगे उसको, बट ये सब एक ही चीज है। तो 0/0 आया तो इनडिटर्मिनेट, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया इनडिटर्मिनेट, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आया। आगे का पूरा चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी तक हम जो कुछ सीखे हैं बचपन से, क्लास 9 से हम अभी तक जो कुछ सीखे हैं, है ना, वो था ये चीज, वो थी ये चीज। हमको हर जगह मस्त वैल्यू मिल रही थी पॉलिनोमियल की, फंक्शन की बहुत प्यारी वैल्यूज मिल रही थी। यस, समवन सेड समथिंग, बोलो। यस प्लीज गो अहेड विद योर डाउट। अच्छा 1 सेकेंड, ये वाला, हाँ So fourth one, 0 into infinity. हाँ, Infinity का कुछ भी वैल्यू हो तो आंसर तो 0 ही आएगा। वेरी गुड, ओके। तो 2 मिनट रुक जाओ, वो भी बताता हूँ। 2 मिनट रुको, वो भी बता देता हूँ। ओके, आई विल ऑल्सो लेटर ऑन आई विल गिव यू, इफ यू वांट, सबका कन्वर्जन 0/0 में करके दे सकते हो। सबका कन्वर्जन 0/0 में कर सकते हो आप। मैंने आपको वही बताया, ये जो है ना एक्चुअली, यस दिस इज सेम एज 0/0। कैसे? 2 मिनट रुको, 2 मिनट, है ना। फिलहाल के लिए, अभी के लिए मान लो कि अच्छा ये जैसा है वैसा ही ये आगे वाला भी है। यस, 0 raised to 0, हे भगवान ये कहां से आ गया यार? अभी तक तो हम देख रहे थे a raised to 0 is 1, है ना। सो 2 raised to 0 1 होना चाहिए, 5 raised to 0 1 होना चाहिए, एनीथिंग raised to 0 is 1। तो 0 raised to 0 1 क्यों नहीं है? 0 raised to 0 is not 1, why? यस, तो अभी ना इसमें थोड़ा सोचो थोड़ी देर, है ना। मैं इन सबको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करके दूंगा एंड आई विल गिव यू अ रीजन कि यार ये सब क्यों है। फिलहाल के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको होल्ड करो, है ना। आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेरीज, ये वाला भी एड्रेस करूंगा। ये तो बहुत ही स्पेशल केस है ना, ये तो मस्त है, स्पेशल है, तो देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको फिलहाल जरूरत रहेगी इसकी 0/0। आपको अब चैप्टर में क्या दिया रहेगा पता है? पूरे चैप्टर में सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था बचपन से? ये व्हाट वाज इट? फंक्शन दिया है, वैल्यू डालो फाइंड आउट, फंक्शन दिया है, वैल्यू डालो फाइंड आउट, खत्म, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब फंक्शन आएगा, आपको बोलेंगे इसकी वैल्यू निकालो, तो आप डाल के चेक करो कि 0/0 आ रहा है क्या। अगर 0/0 आ गया तो आप बोलोगे इनडिटर्मिनेट। तो उसको सॉल्व कैसे करें? हम बोलेंगे उसके आसपास की वैल्यू, है ना, कि चलो एट 2 तो नहीं पता भाई, है ना, 2.000000001 पे मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूं, है ना। 1.9999999999 टाइम्स ले लो, इस पे मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूं, लेकिन 2 पे नहीं बता सकता, है ना। तो चलता है, मतलब इट्स लाइक ठीक है ना यार, चलेगा। यस, द एग्जाम्पल जो मैंने आपको बोला 95%, तो 94.99999 पे भी पार्टी बनती है यार, मिलनी चाहिए, है ना, यू डिजर्व इट, वैसे, ठीक है। तो इतना हम डिफाइन करेंगे। तो ऐसे ही कुछ चीजें बताता हूं। यस, लुक एट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को देखो अच्छे से।
क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2। देखो x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू 2 होनी चाहिए, है ना। एफ ऑफ 1.1 क्या है 2, सब कुछ 2 है। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ 0, बच्चों एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 इज 1। एफ ऑफ लेस देन 0, 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, -1, एफ ऑफ -2, इन सब की वैल्यू होगी 1, है ना, इन सब की वैल्यू होगी 1। ओके, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं। ओके, तो ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। ओके, वैसे तो अब लिमिट्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझा रहा हूं, बाकी अब हमको बस सॉल्व करना है। क्यों कर रहे हैं ये समझो बस, है ना। इन सब की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, अब इन सब की कोई जरूरत नहीं, अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स देंगे, उसको सॉल्व करने के कुछ तरीके रहेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ो यार, तो सॉल्व करने में थोड़ा मजा भी आएगा कि हाँ यार इसकी ना मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसलिए हमको ये सब करना है ना। आ जाओ चल, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो ये वाला पॉइंट when x is equal to 2, y is equal to 2, when x is equal to 2, y is again 2, when x is equal to 3, y is again 2, y is again 2। तो ये क्या बन गया, ऐसा कुछ बना, है ना, ऐसा ग्राफ बना। वेरी गुड। अब x की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 पे कितना हो गया 1, 0 पे द वैल्यू ऑफ x इज 1, है ना। 0 पे द वैल्यू ऑफ x इज 1, ये है 1। when x is equal to 0, y is equal to 1, when x is equal to -1, y is again 1, when x is equal to -2, y is again 1, when x is equal to -3, y is again 1। ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ। लेकिन यहां पे मैं लगाऊंगा बच्चों एक हॉलो सर्कल, यहां पे मैं लगाऊंगा एक हॉलो सर्कल। यस, अब ध्यान दो थोड़ा सा, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, एज x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ जा रही है। यस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपके फंक्शन की वैल्यू है 1, आपके फंक्शन की वैल्यू है 1। राइट हैंड साइड से जैसे जैसे मैं 0 की तरफ आ रहा हूं, यस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड साइड से जैसे जैसे मैं 0 की तरफ आ रहा हूं, आपका जो गिवन फंक्शन है उसकी वैल्यू है 2, उसकी वैल्यू है 2। ये देखो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां तक वैल्यू 1 1 1 1 1 1 आ रही थी, यहां आने के बाद ऊपर शिफ्ट हो गया और इधर की तरफ जाने लग गया। यस, दैट मीन्स आपका ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यस, और ये जो राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। पिछले वाले एग्जांपल से इसको कंपेयर कर लो एक बार, है ना, ये वाला। यस, यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट था हमारा 4, लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए यहां पे, राइट हैंड लिमिट चाहिए यहां, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट भी 4। यस, दैट मीन्स यहां पे फंडा क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट वाज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए हमने बोला कि अच्छा, जैसे जैसे दोनों साइड से आ रहा है इसकी वैल्यू 4, इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट है, इधर से भी 4 इधर से भी 4, तो वैल्यू 4 ले लूंगा मैं।
चलो 4 डन है ना। अब यहां देखो क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि यहां से आ रहा हूं यस तो वैल्यू 1, जब मैं यहां से आ रहा हूं तो वैल्यू 1 नहीं है, 1 नहीं है, राइट। तो मैं क्या बोलूं, as x tends to 0 what is the value of f of x, मुझे नहीं पता। इधर से 1 0 की तरफ जा रहा हूं तो वैल्यू 1 है, उधर से 0 की तरफ आ रहा हूं तो वैल्यू 2 है, यस तो वैल्यू 2 है, तो ये तो गड़बड़ है। तो कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन नाउ, नो। क्या हुआ, यस एनी डाउट, ओके। तो कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन, नो आई कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब आई कैनॉट आंसर दिस थिंग, कौन सा थिंग, I cannot give the answer to limit x tends to 0, f of x equal to what, I don't know, है ना। When x tends to 0 from this side the value is 1, when x tends to 0 from this side the value is 2, so I don't know। समझ में आया क्या सब लोगों को, समझ में आया सबको, ओके क्लियर है, एनी डाउट। तो यहां पर मैं सिर्फ एक चीज बोल दूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, आप नॉट डिफाइंड बोल दोगे तो भी चलेगा, है ना। ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, यहां से इधर आ जाओ, आ जाओ, ये दोनों अगर ऐसे टकरा रहे आमने सामने तो लिमिट एग्जिस्ट, जिस पॉइंट पे वो टकराएंगे वो उसकी वैल्यू, एक इधर से आया एक इधर से आया टकराया, जहां टकराए वो उसकी वैल्यू, एक इधर से आया एक इधर से आया, यस दोनों टकरा नहीं रहे, है ना, तो वैल्यू क्या बोलूं मैं उस पॉइंट की, नो वैल्यू, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी पे आगे का सारा क्वेश्चन जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या हो रहा है ना। अब यहां तक समझ गया तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, लड्डू है, पूरा चैप्टर लड्डू है ना। दिस वाज जस्ट कॉन्सेप्ट कि हाँ क्यों कर रहे हैं, अगले 15 दिन हम क्यों ये सब बकवास पढ़ने वाले हैं, अगले 10 दिन तक हम क्यों ये सब करने वाले हैं, है ना, इसलिए क्योंकि कुछ चीजों की वैल्यू मैं नहीं निकाल सक रहा हूं तो एटलीस्ट उसकी निकालना। हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन f of x is equal to x plus 10, ठीक है, वी वांट टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस एट x is equal to 5, x is equal to 5 पे उसका हमको लिमिट निकालना है, ओके। तो हमने क्या बोला, x is equal to 4.9 डाल दो, 4.9 पे ये वैल्यू आएगी, 4.95 पे ये वैल्यू आती है, 4.99 पे ये वैल्यू आती है, 4.995 पे ये वैल्यू आती है ना। तो बच्चों ये है आपकी नंबर लाइन, यहां पे है आपका 5, यहां पे है 5, आपको 5 पे लिमिट निकालना है, आप राइट हैंड साइड से इसके पास चले जाओ, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल टू, देखो ये वैल्यू किसके पास में जा रही है, मुझे तो ये 15 के पास में जाती हुई दिख रही है ना, सो दिस वैल्यू विल टेंड टू 15 के पास में वैल्यू जा रही है, व्हेन माइनस से जा रहे हो, इधर से देखो 5.1 उससे छोटा 5.01 001, तो ऐसे ऐसे जब 5 के पास में आ रहे हो तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 15, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया आपका राइट हैंड। क्या ये दोनों इक्वल है, यस 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 दोनों इक्वल है, therefore the limit of this function exists, therefore limit
एग्जिस्ट, और उस लिमिट की वैल्यू क्या होगी 15, है ना, उसकी भी वैल्यू क्या होगी 15। तो मैं फाइनल लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ f ऑफ x, मतलब ये फंक्शन इज इक्वल टू 15, है ना। इधर से चेक करो, इधर से चेक करो, दोनों 15 पे टकरा रहे, 15 पे टकरा रहे दोनों, तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट की वैल्यू क्या 15, एज सिंपल एज दैट, है ना। यस यस यस। एक और एग्जांपल, कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to 3x. Okay, let us try to find the limit of this function at x is equal to 2. Okay, x is equal to 2 पे निकालना है। yes, ये हमारी ऐसे ही एक रेफरेंस लाइन x is equal to 2 पे लिमिट फाइंड करना है। आप बोलोगे सर इसमें x is equal to 2 डाल दो, चलता है ना, वही करना है हमको आगे चल के यही करना है। बोलेंगे x is equal to 2 पे तो 3 into 2 डाल दो 6 इज द आंसर, खत्म, है ना। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा, कभी कभी देखते हैं, इसीलिए एग्जांपल्स ले रहा हूं, समझो समझो। यहां से आ जाओ, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से 2 के पास में जाओ, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x क्या है बच्चों 3x, तो यहां डायरेक्ट 3x लिख दो, इज इक्वल टू, देखो जैसे जैसे 2 के पास जा रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू 6 के पास में जा रही है, 5.9, 5.99, 5.99, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो दिस इज इक्वल टू 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड से आ जाओ, इसके पास राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से आ जाओ, देखो 2.1, 2.01, 2.001 पास में आ रहे हैं ना, तो नंबर छोटा छोटा होते जाएगा, और ये वैल्यू देखो 6.303003, तो इधर से भी जब मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस राइट हैंड साइड से 3x इज इक्वल टू 6, तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द लिमिट एग्जिस्ट। रट लो मेरे साथ साथ, लर्न कर लो इधर ही, है ना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूं उससे डबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होमवर्क मिलेगा और करना पड़ेगा। ओके, और ऐसे करोगे आप लोग, गारंटी, पक्का, है ना। बस इसको समझते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस इसीलिए करवा रहा हूं, है ना। तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, yes, and what is the value, 1 second Reshmi, what is the value of the limit, the value of the limit is 6, तो मैं इसको दोनों कंबाइन करके लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x is equal to 6, is equal to 6। बोलो क्या बात समझ में आई, वो है ना। ग्राफ देख लो यार, ग्राफ में तो और मजा आएगा, ग्राफ को देखो, लुक एट दिस, ये ठीक है, x टेंड्स टू 2 चाहिए, तो दिस इज 2, है ना। यस, ये देखो जब मैं x पे इधर से आऊंगा तो y की वैल्यू ऐसे बढ़ते जा रही है और 2 को अप्रोच कर रही है, सॉरी 6 को अप्रोच कर रही है ना, 6 को अप्रोच कर रही है, और जब मैं इधर से आऊंगा ऐसे, तो ये वैल्यू यहां भी 6 को अप्रोच कर रही है, तो दोनों आकर के एक जगह पे टकराए, कहां पे टकराए 6 पे टकराए, है ना। तो यहां पे डॉट है, यहां पे इसकी वैल्यू एग्जिस्टिंग है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं था, आराम से, मतलब ये तो हमारा 10th स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड वाला, 8th स्टैंडर्ड वाला, कि इसकी वैल्यू बताओ एट x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 डाल दो उसमें, खत्म। यस, ओके, समवन सेड समथिंग, कोई डाउट है तो पूछो गाइस, कम ऑन, गो अहेड, इफ यू हैव एनी क्वेरीज पूछो तो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। नथिंग, ओके देन ग्रेट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ओके, वी वांट टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f of x, यस, व्हाट इज द फंक्शन, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन है x माइनस 2, अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 2। यहां थोड़ा सा अजम्पशन कि आपको बेसिक फंक्शंस आता है, ओके। चलो देखो, तो
यहां ध्यान देना प्लीज, ओके। x की वैल्यू लेस देन 0 ले लो, तो ये देखो x की वैल्यू -0.1, तो f ऑफ x इज 2.1, -0.01, तो ये -0.001, तो 0.001, तो ये देखो यहां तक क्या था बच्चों, यहां तक क्या सीन था, यहां तक सीन है हमारा x इज लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 है, तो f ऑफ x की वैल्यू देखो तो किधर जा रही है, -2 की तरफ जाती हुई दिख रही है मुझे। सी -2.1, -2.01, -2.001, मतलब 2 की तरफ जा रही है, -2 की तरफ, -2 की तरफ जा रही है, ओके। ये कहानी देखो किसकी है, x इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो x इज इक्वल टू 0.1, तो 2 प्लस 0.1 इज 2.1, 0.01, तो x के बदले 0.01 डालो, तो x के बदले 0.01 मतलब ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, x प्लस 2, तो 2 प्लस 0.01 2.01, ऐसे करते करते यहां तक। यार मुझे तो ऐसे दिख रहा है कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो f ऑफ x इज गोइंग टुवर्ड्स -2, और जब राइट हैंड साइड से आ रहा हूं f ऑफ x इज गोइंग टुवर्ड्स 2। यस, एक यहां से आया 2 की तरफ, आ रहा है -2 की तरफ, तो क्या दोनों मिलेंगे कभी नहीं। ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ये देखो, इधर से जब मैं आया तो यहां पे, इधर से जब मैं आ रहा है, मैं आ रहा हूं तो यहां पे, करेक्ट, तो दोनों मीट नहीं कर रहे। यस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -2, आपका राइट हैंड लिमिट 2, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट 2, विच इज नॉट इक्वल, तो इस फंक्शन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस, इस फंक्शन का लिमिट हम बोल देंगे कि भाई इट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, है ना। यस, डज नॉट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। देखो यहां पे एक और चीज बोल देता हूं मैं, है ना, एक और चीज, एट 0, f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 तो 0 है ना, मतलब ग्राफ में कौन सा पॉइंट है वो, ये 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है। वैल्यू इज डिफाइंड, प्लीज ध्यान दो, वैल्यू इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू डिफाइंड है, वैल्यू है 0, बट लिमिट डिफाइंड नहीं है, लिमिट इज नॉट डिफाइंड, है ना, दोनों में फर्क है। लिमिट तो लिमिट है, इधर से आते हुए क्या वो दोनों सेम पॉइंट पे मिलते हैं, इज लिमिट, है ना, और उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज डिफाइंड, बट लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, है ना। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, लिमिट इज यहां से आओ, यहां से आओ, क्या दोनों सेम जगह पे टकराए, नहीं, तो लिमिट डज, राइट। लेकिन वहां पे अगर मैं उसकी जो भी गिवन वैल्यू है 0 डाल दूं यहां पे, तो आंसर मिल रहा है क्या, फाइनाइट आंसर मिल रहा है क्या, हाँ, 0/0 फॉर्म आया क्या, नहीं, तो वैल्यू है लेकिन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यस, एंड दैट इज द होल फंडा, दैट इज द होल फंडा। चलो एक लास्ट और एग्जांपल ले लो, वन एग्जांपल, f of x is equal to x plus 2 when x is not equal to 1, है ना, and 0 when x is equal to 1, 0 when x is equal to 1। आ जाओ यार ग्राफ देखो, डायरेक्ट ग्राफ पे देखते हैं। यस, तो जब भी 1 नहीं होगा तो वैल्यू है x plus 2, है ना, 0.9 तो 0.9 plus 2, यस, 0.99 तो 0.99 plus 2, ऐसे करते 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 जा रहे हैं। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 उसका वैल्यू हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 1 पे उसका वैल्यू हो जाएगा 0। यहां देखो फिगर में, x इज इक्वल टू 1, बच्चों दिस इज x इज इक्वल टू 1, है ना, x इज इक्वल टू 1 पे, यहां देखो x इज इक्वल टू 1 पे
यहां एक सर्कल है, हॉलो सर्कल, बिकॉज x इज इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू तो ये है, ये वैल्यू है उसकी, वहां डॉटेड सर्कल है ना, वहां पे डॉटेड सर्कल है, ये देखो डार्क सर्कल है वहां पे एक डार्क सर्कल है क्योंकि उसकी वैल्यू यहां पे है। सो वंस अगेन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 0 है, लेकिन लिमिट यस एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करना है, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करना है। ओके, यहां से देखो, यहां से अगर मैं जाऊंगा ऐसे तो इस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, है ना, और ऊपर से आऊंगा तो भी इसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, यस, तो लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी ये पॉइंट, डाल दो लिमिट, यहां देखो किसकी तरफ अप्रोच हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहां जा रहा हूं आई कैन सी इट इज गोइंग टुवर्ड्स 3, और यहां से आ रहा हूं तो आई कैन सी इट इज गोइंग टुवर्ड्स 3, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड द लिमिट x टेंड्स टू 1 इज 3, है ना। तो आई होप बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो रहा है, ओके। और ये तो समझाने के लिए था लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, पूरे चैप्टर में ये होगा अब आगे, यस, कि भाई 0/0 फॉर्म आया, क्या करे, लिमिट इधर से खत्म, 0/0 फॉर्म आया, लिमिट इधर से खत्म, है ना। और फिर कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ सॉल्व करने के टेक्निक्स रहेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कोई डाउट है तो पूछो प्लीज, गो अहेड, एल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो विद दिस कॉन्सेप्ट डन, देखो अब सॉल्विंग की तरफ देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करना होता है इसमें। ये तो कहानी थी क्यों करना होता है, अभी तक हमने जो भी सीखा शायद वो आपके किसी काम में नहीं आने वाला, यस। अभी तक की कहानी अगर आपको नहीं भी पता होती और आपको अगर बता दे कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, यस, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ताकि आपको ये समझे कि क्यों कर रहे हैं, है ना, नहीं तो कर तो सब, ठीक है। चलो यहां देखो क्या है, लेट f of x g of x भी टू फंक्शंस, कुछ नहीं, सब बकवास है ये भी, या सब बकवास है, ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं हर बुक में दिए रहते हैं, इसलिए मैंने भी चिपका दिया, ओके। चलो देखो, f of x एक फंक्शन है, g of x एक फंक्शन है, दो फंक्शन है अलग अलग, कोई टेंशन नहीं, g of x प्लस f of x लिमिट, तो आप पहले फंक्शन को भी लिमिट लगा दो अलग से, दूसरे फंक्शन को भी लिमिट लगा दो, मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, आ रहे बहुत सारे एग्जांपल्स, यस। अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है ब्रैकेट में और उसके बाहर लिमिट लिखा हुआ है, तो आप पहले फंक्शन का लिमिट ले लो, मल्टीप्लाई कर देना दूसरे फंक्शन के साथ, और दूसरे फंक्शन को भी लिमिट दे देना सेम, ओके। इफ k इंटू सम फंक्शन, k इज अ कांस्टेंट, तो k को लिमिट के बाहर निकाल लो और फंक्शन को लिमिट लगा दो, फंक्शन को लिमिट लगा दो, करेक्ट। और अगर डिवीजन है बच्चों तो ऊपर वाले को अलग से लिमिट देना, नीचे वाले को अलग से लिमिट देना, और फाइंड आउट द आंसर, ओके। कैसे क्या बताते हैं अभी, देंगे तो सब समझ आएगा, इसको फिलहाल छोड़ो, वेन एवर रिक्वायर्ड आई विल टेल यू, ओके। वो आप के लिए डाल रखा है सिर्फ। लेट्स टेक द फर्स्ट वन, है ना, यस, ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऐसे रीड करना है उसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट में x³ माइनस x² प्लस 1, ओके। क्या करना है, इसका लिमिट निकालना है, कुछ नहीं करना है, x के बदले 1 डाल दो, दैट्स इट, 8 स्टैंडर्ड वाला सवाल, x के बदले 1 डाल दो, आपका काम खत्म, है ना। तो मैं इसको लिख रहा हूं, x के बदले 1, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, यस। वही हमने यहीं से तो शुरुआत की थी कि f of x की वैल्यू बताओ,
अब सीन क्या है, आपने 1 क्यों डाल दिया डायरेक्ट यार, 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है ना, तो मैं इधर से आने का क्यों, जब मुझे एग्जैक्ट 95% आ रहा है, तो व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट कि 95% आने ही वाला है, तो मैं ये सवाल ही क्यों पूछूं कि 94.9 आया तो क्या होगा, नहीं आने वाला, 95 आएगा, खत्म खेल, है ना, एकदम सिंपल। अच्छा और एक देख, अब बस इसमें क्या किया हमने, इसको रूल के हिसाब से बताओ तो हम इसको लिखेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 1, है ना, ये वाला रूल। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो पहले वाले को उठाओ उसको लिमिट दो, दूसरे वाले को उठाओ उसको लिमिट दो, तीसरे वाले को उठाओ उसको लिमिट दो, खत्म, वही तो किया है। सी हियर, यस, इसको भी लिमिट लगाया, अब x इज इक्वल टू 1 डाल दिया, इसमें भी 1 डाल दिया, और लिमिट ऑफ 1 इज 1, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट इज जस्ट दैट, इसमें तो x है ही नहीं, तो उसका वैल्यू वही है। ये देखो, ये रूल में वो लिखा है, सी लिमिट ऑफ k इज इक्वल टू k वेयर x टेंड्स टू a, x तो वेरिएबल है ही नहीं फंक्शन में, तो वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करे, कुछ नहीं, आंसर इज k। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक। अच्छा और एक देखो, मल्टीप्लीकेशन, सी हियर, कुछ नहीं, x इज इक्वल टू 3 डाल दो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूं स्टेप वाइज, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, है ना, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 1, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल समझा रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस, x की बदले 3 डाल दो, सो 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 3 इंटू 4 दैट इज 12, खत्म, है ना, डालो यहां पे x के बदले 3, सो 3 इंटू x के बदले 3, सो बच्चों 3 प्लस 1, निकल गया। अब इसका मतलब क्या है, वंस अगेन, कि जैसे जैसे x 3 की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे x 3 की तरफ जा रहा है उसकी वैल्यू 12 होगी, खत्म, है ना, बहुत ही बेसिक। अच्छा ये भी ले लो, एक और, चल x इज इक्वल टू -1 दे रखा है यहां पे, x इज इक्वल टू -1, तो डाल दूं क्या अभी डायरेक्ट, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट डाल देते हैं, तो इधर डालेंगे हम लोग, देखो इसका लिमिट, है ना, ये 1 प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस, ऐसे करते प्लस -1 रेज टू 10, और इसकी वैल्यू निकालना है। ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है देखने में, है ना, ये और ये कटेगा, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा, ये और इसके बाजू वाला कटेगा, -1 का क्यूब इज -1 रेज टू 4 इज 1, ऐसे करते सब कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1, है ना, इतना सिंपल है लिमिट्स, कुछ नहीं करना होता है उसमें, ओके, देयर इज नथिंग टू डू इन दैट। क्या आपको समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो। चल अगला सवाल करते हैं, देखो यहां पे x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, ठीक है, सिंपल अगेन, x इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 101, दैट इज द आंसर, खत्म है, कुछ नहीं करना है यार, ये सब आपके 11th स्टैंडर्ड की बुक से लिया हुआ है, सारे बुक के क्वेश्चंस है आपके, ओके, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं देखो, समेशन ऑफ r स्क्वायर वेयर r गोज फ्रॉम 1 टू n, तो इसका फॉर्मूला पता है यार हमको, एपी में पढ़ा है हमने, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
है ना। एपी में समेशन ऑफ आर स्क्वायर, ये देखो ऐसा पढ़ा है ना एपी में, समेशन ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू, यस, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम इज n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, है ना। ओके, और क्या दे रखा है देखो, n टेंड्स टू 3, n टेंड्स टू 3, तो डाल दो वैल्यू 3n की, 3 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, सो 3 इंटू 4 इंटू 3 टू जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 6, ये 1 ये 2 ये 2, है ना, 14। देख लो हल्का फुल्का कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा तो सॉरी, बट नहीं हुआ रहेगा, है ना, सिंपल है वो एकदम। चलो क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चंस गाइस, वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं है उसमें। ये ले लो, ये ले लो, तो देखो y टेंड्स टू 2, फाइंड द लिमिट, जैसे जैसे y 2 की तरफ जाएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो y के बदले 2 डाल दो, सो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, वेरी गुड, ये क्या है 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 इज 1 इंटू 4, एक एक लाइन का तो न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वेरी सिंपल इट इज। चलो एक और देखो, एक और देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यस, एज x टेंड्स टुवर्ड्स 3, जैसे जैसे x 3 की तरफ जाएगा वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डाल दो x इज इक्वल टू 3, अंडर रूट 6 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, क्या आ रही है, 6 प्लस 3 9, 9 का रूट इज 3 माइनस 4, 4 का रूट इज 2 डिवाइडेड बाई 3, 1 बाई 3, है कि नहीं सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट वैल्यू डालना है पॉलिनोमियल की, दैट्स इट, है ना, दैट्स इट। और इसी के साथ हम करेंगे हमारा ये वाला सेशन खत्म, मतलब शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे विद मोर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस वेयर यू विल गेट द 0 by 0 फॉर्म, है ना। यहां तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू डाला आंसर मिल गया। अब आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आप x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो आपको 0 अपॉन 0 मिल जाएगा, फिर क्या करना है ना, दैट इज व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइट। सो टेक अ ब्रेक and then we will be back.